हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मचंद शुक्ला टारगेट टाइम्स पर आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जलधाराएं पढ़ेंगे आप। इसके पहले जलधाराओं में प्रशांत महासागर की जलधाराएं पढ़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर की जलधाराएं बताएंगे। अटलांटिक महासागरीय जलधाराएं, क्योंकि जलधाराओं में हमने पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है कि जलधाराएं दो प्रकार की होती हैं, गर्म जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं। गर्म जलधाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं, क्योंकि इधर से विषुवत रेखा में तापमान अधिक होता है तो गर्म जल उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाता है। तो गर्म जलधाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं, जबकि ठंडी जलधाराएं ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आती हैं। तो आपको ये मालूम है कि जलधाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर किसी महाद्वीप के पूर्वी तट या महासागर के पश्चिमी तट पर चलती हैं, जबकि ठंडी जलधाराएं ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर तथा किसी महाद्वीप के पश्चिम या महासागर के पूर्वी तट पर प्रवाहित होती हैं। तो ये आपको अगले वीडियो में पूरी जानकारी दी जा चुकी है। प्रशांत महासागरीय जलधाराएं भी आपको वीडियो मिल चुका है। अब इसके बाद अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी गर्म जलधाराएं चलती हैं और हिंद महासागर में कौन कौन सी गर्म और ठंडी जलधाराएं चलती हैं, इसके बारे में जो जलधाराओं के नाम हैं वो आपको हम बताएंगे। जैसे कहा जाए कि गर्म जलधाराएं कौन कौन सी हैं अटलांटिक महासागर में, तो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने वाली ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा सबसे तीव्र बहने वाली जलधारा है। इस जलधारा को जब ये आगे बढ़ती है यूरोप के क्षेत्र में, यूरोप के तटीय क्षेत्रों में या उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में, तो ये दो भागों में बढ़ जाती है। जो इसे रेनले जलधारा कहा जाता है और रेनले के अलावा एक इरमिंजर जलधारा भी हो जाती है। रेनले गर्म जलधारा है, इरमिंजर भी गर्म जलधारा है। ये गल्फ स्ट्रीम की ही शाखाएं हैं। और इधर से देखिए उत्तर की ओर उत्तरी ध्रुव से आने वाली, जो कि उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच जो लेब्राडोर, ये ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। और यही लेब्राडोर जलधारा और दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए आती है, तो इसे कनारी जलधारा, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर इसे कनारी जलधारा कहा जाता है। ये भी ठंडी जलधारा है। तो ये आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा हो गई। इसी गल्फ स्ट्रीम जलधारा की रेनले और इरमिंजर जलधाराएं हो गई। यही गल्फ स्ट्रीम जो कि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहा जाता है, जो कि नॉर्वे, स्वीडन के प्रवाह क्षेत्र या तटीय क्षेत्रों में आगे बढ़ती है, इसलिए इसे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से गर्म जलधाराएं कौन कौन सी हैं? गल्फ स्ट्रीम, रेनले और इरमिंजर। ठंडी जलधारा उत्तरी अटलांटिक में कौन कौन सी हैं? लेब्राडोर और कनारी, ये ठंडी जलधारा है। इसी तरह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ये विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलने वाली जलधारा को हम ब्राजील, क्योंकि ये ब्राजील के तट क्षेत्र में है, इसलिए इसको ब्राजील गर्म जलधारा कहते हैं। ब्राजील गर्म जलधारा जब ये इधर अफ्रीका के पश्चिमी तट पर ये दक्षिणी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आती है, तो इसे बेंगुला जलधारा कहते हैं। और ये बेंगुला जलधारा जो ठंडी जलधारा है, जो कि अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होती है। आपको पहले ही जानकारी दी जा चुकी है कि जहां जहां पर ठंडी जलधाराएं चलती हैं, किसी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर ठंडी जलधाराएं चलती हैं, इसलिए किसी महाद्वीप के पश्चिम में मरुस्थल पाए जाते हैं। जैसे कहा जाए कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा या विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है।
ये सहारा मरुस्थल क्यों बना है? क्योंकि इसके पश्चिमी तट पर कनारी जलधारा है। ये ठंडी जलधारा है, क्योंकि किसी महाद्वीप के पश्चिम में ठंडी जलधाराएं चलती हैं। ठंडी जलधाराओं के कारण महासागरों में तापमान कम होता है, पानी का वाष्पन कम होगा, बादल कम बनेंगे और वर्षा कम होती है। इसलिए किसी भी महाद्वीप का पश्चिमी क्षेत्र गर्म होता है और वर्षा कम होती है, जबकि पूर्वी तट पर या पूरब की ओर गर्म जलधाराएं चलती हैं, जिससे पानी का वाष्पन अधिक होता है और मानसून वर्षा होती है। इसलिए पश्चिम भाग में मरुस्थल पाए जाते हैं। सहारा मरुस्थल कनारी ठंडी जलधारा है, और ये बेंगुएला जलधारा जो कि ठंडी जलधारा है, इससे दक्षिण ये बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल यहाँ पर बनता है। कालाहारी मरुस्थल। तो दक्षिण अफ्रीका क्या कहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में दो मरुस्थल हैं, जो कि सहारा मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल बेंगुएला ठंडी जलधारा से संबंधित है और सहारा मरुस्थल कनारी ठंडी जलधारा से संबंधित है। इसमें अब देखते हैं कि गल्फ स्ट्रीम जलधारा और लेब्राडोर ठंडी जलधारा जहां पर आपस में मिलती हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर में जहां आपस में मिलती हैं, वहां पर तापमान जो गर्म और ठंडे जलधारा के कारण पानी का वाष्पन अधिक होता है। उस क्षेत्र में समुद्री मत्स्य जीव ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर डागर बैंक, ग्रांड बैंक, जॉर्जेज बैंक माने होता है खजाना, मत्स्य जीवों का खजाना। पूछा गया क्वेश्चन है कि डागर बैंक किस महासागर में है? तो डागर बैंक उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, जो कि गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर ठंडी जलधाराओं के मिलने वाले स्थान में है। यहाँ समुद्री जो जीव हैं, मत्स्य जीव, वो अधिक पाए जाते हैं, इसलिए ये फेमस है। तो डागर बैंक, ग्रांड बैंक और जॉर्जेज बैंक, ये तीन क्षेत्र फेमस हैं। इसके बाद अब देखते हैं हम हिंद महासागरीय जलधाराएं। हिंद महासागरीय जलधाराओं में देखिए, ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी हिंद महासागर नहीं है, बल्कि इसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी कहते हैं। हम ये जानते हैं कि जब ये देखे थे कि जो जलधाराएं विषुवत रेखा से पश्चिम की ओर चलती हैं, तो दक्षिणी क्षेत्र में विषुवत रेखा से जलधाराएं तो चलती हैं, लेकिन उत्तरी क्षेत्र में हिंद महासागर के विषुवत रेखा से जलधाराएं तो चलती हैं, लेकिन ये लैंड पार्ट होने से जलधाराओं का चक्र या सर्किल नहीं बन पाता। जिससे हम आपको बता चुके हैं कि जलधाराओं के चलने के कारण कौन कौन से हैं। जलधाराओं के चलने के प्रमुख कारण हैं, एक तो पृथ्वी के रोटेशन से अपकेंद्री बल के द्वारा जलधाराएं चलती हैं। दूसरा कारण है असमान तापमान। कहीं पर तापमान अधिक है और कहीं पर तापमान ज्यादा है, तो जहां तापमान ज्यादा है वहां पानी का वाष्पन अधिक होगा, पानी की मात्रा कम होगी, और जहां पर तापमान कम है वहां पानी का वाष्पन नहीं होगा और वो पानी बह करके कम पानी की ओर आता है। इससे भी जलधाराएं चलती हैं। और एक कारण है कि जलधाराओं में चलने का कारण, एक तो गर्म जलधाराओं के चलने का कारण पवनें भी होती हैं। जब हवाएं एक तीव्र गति से चलती हैं तो पानी की भी धारा चलने लगती है। जैसे आपके मानसूनी जलधारा में, यहाँ जब हिंद महासागर से दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं आती हैं, तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में ये मानसून हवाओं के द्वारा भी जल का प्रवाह होने लगता है, जिसे हम दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलधारा भी कहते हैं। और जब मानसून लौटता है
तो लौटते मानसून से फिर पानी वापस होता है, तो इसे उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा कहते हैं। ये दोनों गर्म जलधाराएं होती हैं। लेकिन दक्षिणी हिंद महासागर में जो जलधाराएं चलती हैं, तो देखिए ये अफ्रीका का मोजाम्बिक देश है और ये मेडागास्कर द्वीप है। इनके बीच में जब जलधाराएं आती हैं तो इसे मोजाम्बिक गर्म जलधारा कहते हैं। लेकिन मेडागास्कर के पूर्वी क्षेत्र से जो जलधारा डिवाइड होती है तो इसे मेडागास्कर जलधारा कहते हैं। और ये जलधारा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर, ये जलधारा को हम कहते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। ये ठंडी जलधारा होती है। तो हिंद महासागर में केवल एक ही ठंडी जलधारा है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर है इसलिए इसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको हम मैपिंग में दिखा दिए हैं कि जलधाराएं कैसे चलती हैं। अटलांटिक और हिंद महासागर में जलधाराओं को क्या क्या नाम से जानते हैं। अब हम यहाँ लिख करके आपको दिखाते हैं। जैसे इसमें 3 कॉलम आप बनाएंगे। आप 3 कॉलम में एक तो जलधारा का नाम, दूसरे कॉलम में उसकी प्रकृति कैसी है, गर्म है या ठंडी है, और इसके बाद तीसरी जलधारा, तीसरा उसमें किस महासागर में चलती है। तो ये आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम अटलांटिक महासागरीय जलधारा। एक में लिखेंगे जलधारा, जलधाराएं। दूसरे कॉलम में लिखेंगे प्रकृति। तीसरे कॉलम में लिखेंगे महासागर। महासागर। जैसे हम पहली जलधारा हम लिखेंगे गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जलधारा कैसी है, तो ये प्रकृति में इसमें गर्म, किस महासागर में चलती है, तो उत्तरी अटलांटिक। उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलती है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। यूरोप का कंबल। यूरोप का कंबल इसलिए कहते हैं क्योंकि जब गर्म जलधारा जो कि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के रूप में आती है तो यहाँ शीत ऋतु में तापमान बहुत कम हो जाता है, जिससे बर्फ जमने लगती है। अगर ये अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम जलधारा का प्रवाह नहीं होता तो वहां बर्फ जम जाती है, इसलिए यूरोप में और तापमान कम हो जाता, इसलिए इसे यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है। इसके बाद दूसरी जलधारा है रेनले। रेनले, रेनले गल्फ स्ट्रीम की ही एक शाखा है। हम आपको दिखाएं, गल्फ स्ट्रीम की ही एक शाखा है। रेनले जलधारा ये कैसी है, गर्म है। कहाँ चलती है, तो उत्तरी अटलांटिक में। उत्तरी अटलांटिक में ही चलती है। तीसरा नंबर है इरमिंजर, उसी की शाखा है इरमिंजर। इरमिंजर भी कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। कहाँ चलती है, तो उत्तरी अटलांटिक में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलती है। इसके बाद चौथी है ब्राजील जलधारा। ब्राजील जलधारा क्योंकि ब्राजील के तट पर चलती है इसलिए उसी के नाम पर ब्राजील जलधारा कह दिए। कैसी जलधारा है, ये गर्म है। कहाँ चलती है, ये दक्षिणी अटलांटिक में है। अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। ये
4 जलधाराएं आपको यहां ध्यान देना है अटलांटिक महासागर में। इसके बाद अब ठंडी जलधाराओं में हम देखेंगे लैब्राडोर। लैब्राडोर, लैब्राडोर कैसी जलधारा है? ठंडी है। कहाँ चलती है? उत्तरी अटलांटिक में। अगली है कनारी जलधारा। कनारी कहाँ चलती है? कैसी है? ठंडी जलधारा है। कहाँ चलती है? उत्तरी अटलांटिक में। उत्तरी अटलांटिक। उत्तरी अटलांटिक में। अगले है बेंगुएला जलधारा। बेंगुएला, बेंगुएला जलधारा कहाँ चलती है? कैसी है? ठंडी है। कहाँ चलती है? दक्षिणी अटलांटिक में। दक्षिणी अटलांटिक। ये जलधाराएं आपकी अटलांटिक महासागरीय जलधाराएं हैं। देखिए, पहली है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, दूसरी रेनले, इरमिंजर, ब्राजील, लैब्राडोर, कनारी, बेंगुएला। इतनी जलधाराएं ये अटलांटिक महासागरीय, ये इंपॉर्टेंट जलधाराएं हैं। अब हम देखेंगे हिंद महासागरीय जलधाराएं। हिंद महासागरीय जलधाराओं का भी आप नोट कर सकते हैं। हिंद महासागरीय जलधारा, हिंद महासागरीय जलधाराओं में भी आप 3 कॉलम में लिखेंगे। फर्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे जलधारा, जलधाराएं। दूसरे कॉलम में लिखेंगे प्रकट, प्रकट। तीसरे कॉलम में लिखेंगे महासागर। पहली जलधारा है जब मानसूनी हवाएं आती हैं तो मानसून के प्रवाह से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पानी की धारा जैसी आती है, तो इसको हम कहेंगे दक्षिण पश्चिम मानसूनी, दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलधारा। जलधारा कैसी है? ये गर्म है। कहां चलती है? तो यहां पे हम लिख देंगे अरब सागर, अरब सागर, कामा बंगाल खाड़ी, या कह लीजिए हिंद महासागर, ब्रैकेट में हिंद महासागर, क्योंकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर के ही भाग हैं। दूसरा, इसी में हम लिखेंगे जब मानसून लौटता है तो इसको हम कहेंगे उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा, मानसूनी जलधारा। ये भी गर्म है। ये भी जलधारा कैसी है? गर्म है। कहाँ चलती है? तो वही है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, क्योंकि जब मानसून हवाएं लौटती हैं तो उन्हीं हवाओं के साथ में पानी फिर से वापस लौटने लगता है, तो इसे हम कह देते हैं उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा। दोनों गर्म जलधाराएं हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में चलती हैं। इसके बाद तीसरी हम लिखेंगे अगुलहास जलधारा। अगुलहास, देखिए अगुलहास
जलधारा का ही विभाजन होता है मेडागास्कर द्वीप से। मेडागास्कर द्वीप के कारण ये दो भागों में बढ़ जाती है। नंबर एक है मोजाम्बिक जलधारा, मोजाम्बिक, क्योंकि मोजाम्बिक देश के तट से चलती है इसलिए इसको मोजाम्बिक जलधारा कहते हैं। और दूसरी उसी की शाखा हो जाती है मेडागास्कर जलधारा, मेडागास्कर जलधारा। ये दोनों कैसी हैं? तो देखिए, चाहे अगुलहास जलधारा कहा जाए, चाहे मोजाम्बिक या मेडागास्कर, तीनों ये जलधाराएं कैसी हैं? गर्म हैं। अब यहां क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी जलधारा या अगुलहास जलधारा किस महाद्वीप से विभाजित होती है? तो मेडागास्कर से। और मेडागास्कर से दो भागों में जब विभाजित होती है तो एक मोजाम्बिक के नाम से जानते हैं और एक मेडागास्कर के नाम से जानते हैं। ये गर्म जलधाराएं हैं। कहां चलती हैं? तो हिंद महासागर में, हिंद महासागर। इसके बाद एक और जलधारा है, चौथा नंबर, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर है। ये ठंडी जलधारा है क्योंकि दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र से विषुवत रेखा की ओर जलधारा जाती है। ठंडी जलधारा है। कहाँ चलती है? हिंद महासागर, हिंद महासागर में चलती है। तो देखिए, आप ये देखें कि अटलांटिक महासागरीय जलधाराएं कौन कौन सी हैं और हिंद महासागरीय जलधाराएं कौन कौन सी हैं। जलधाराएं कहाँ चलती हैं, किस महासागर में चलती हैं, कौन सी जलधारा गर्म है या ठंडी है, इसमें आपको पहचान बताना होता है। अब इसी में जैसे क्वेश्चन किया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागरीय जलधारा नहीं है या अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है। तो देखिए, हम तीन अटलांटिक की लिख दें, जैसे इरमिंजर जलधारा, लेब्राडोर जलधारा, कनारी जलधारा, और एक हम लिख दें अगुलहास जलधारा। तो अगुलहास जलधारा अटलांटिक की नहीं बल्कि हिंद महासागरीय जलधारा है। या इसी में कह दें कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है। तो ठंडी जलधारा में जैसे हम कहें इरमिंजर जलधारा, रेनले जलधारा, ब्राजील जलधारा, और एक कह दें लेब्राडोर जलधारा, तो लेब्राडोर जलधारा आपकी ठंडी जलधारा। इसमें आपको जलधाराएं पहचान करना होता है कि कौन सी जलधारा गर्म है या ठंडी है, कौन सी जलधारा किस महासागर में चलती है। तो ये आपको हम इसके पहले हम प्रशांत महासागरीय जलधाराएं भी हम आपको बता चुके हैं, अटलांटिक और हिंद महासागरीय जलधाराएं भी हम आपको बता चुके हैं। तो ये जलधाराएं आपकी कंप्लीट होती हैं। आज का वीडियो यहीं तक है। अगले वीडियो में हम आपको अगले वीडियो में जल संधियां, क्योंकि जल संधियों के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। विश्व में बहुत सारी जल संधियां हैं, लेकिन हम आपको मेन जल संधियों के बारे में हम बताएंगे। जय हिंद।